नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमित आप सभी का मेघराज गोयल एंड कंपनी में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एक ऐसी मशीन के बारे में जिसने पूरे भारत में मिनी कंबाइन मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर के नाम से धूम मचा रखी है। आखिर इसका नाम मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर क्यों है और ये मिनी कंबाइन ऐसी क्या चीज़ है, इन सभी की जानकारी हमें रोहतास जी देंगे। रोहतास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले कि रोहतास जी इस बारे में हमें जानकारी दें, आइए एक बार इस मशीन की झलक पा लेते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप सभी ने देखी विकास 325 मिनी कंबाइन हार्वेस्टर। तो रोहतास जी, आप हमें ये बताइए कि इसका नाम मल्टी क्रॉप हार्वेस्टर कैसे पड़ा। मल्टी क्रॉप कंबाइंड हार्वेस्टर विकास 325 एक ऐसी मशीन है जिससे एक ही मशीन के माध्यम से हम 7-8 प्रकार की फसलों को काट सकते हैं, जैसे कि सोया, धान, गेहूं, चना, अरहर, मूंग और कई सारी फसलें हैं जिनको हम एक ही मशीन के माध्यम से काट सकते हैं और फसल के रूप में तैयार कर सकते हैं। तो जैसे इसका कटर है, मेन सवाल यही आता है सर कि इसका जो कटर है तो इसकी क्या फायदे हैं। कटर का इसका ये फ़ायदा है कि एक तो इसकी लंबाई 8 फीट है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में सुविधाजनक है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोटे गली मोहल्लों में भी आसानी से निकाला जा सकता है, जिससे कि ये आसानी पूर्वक काम करने में सक्षम है। और जो भी छोटी मेड खेती किसानी की जो मेड होती हैं उनमें भी आसानी से लाने ले जाने में सक्षम है। जी, इसके बारे में तो आप और जानकारी दें हमें। इसके बारे में और जानकारी ये है, एक तो इसका वर्किंग जो कंडीशन है इसकी बहुत ही बढ़िया है। जैसे सबसे पहले आती है इसकी रील असेंबली में क्या होता है, इसके माध्यम से जो भी फसल खड़ी होती है वो फसल को सीधे लपेट कर कटर वार तक पहुंचाते हैं। कटर वार में पहुंचने के बाद जो भी कटी हुई फसल है फीडर के माध्यम से अपने थ्रेशर ड्रम असेंबली तक पहुंच जाती है। ये हमारी थ्रेशर ड्रम असेंबली है। हैवी ड्यूटी स्प्रॉकेट लगे होते हैं जो कि कटी हुई फसल को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो अनाज है उसको एक तरफ एकत्रित करते हैं तथा जो भी बचा हुआ भूसा होता है जिसमें डबल फैन लगा होता है उस डबल फैन के माध्यम से एक स्टोव बॉक्स में स्टोरेज कर देते हैं, जो कि स्टोरेज करने के लिए स्टोव बॉक्स जिसकी कैपेसिटी 3.5 क्विंटल तक होती है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, जिसके कि लीवर हमारे ड्राइवर सीट के पास उपलब्ध हैं, जिससे आराम से सुविधापूर्वक मशीन के स्टोव बॉक्स को उठाकर मनचाहे स्थान पर हम अपने जो भी भूसा होता है उसको इकट्ठा करके जहाँ स्टोरेज करना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान को इस चीज़ पे हाथ का प्रयोग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल हाथ की जरूरत नहीं है। और ये हाइड्रोलिक पाइप के माध्यम से ऑपरेट होता है। सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व लगा होता है, उस डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाता है। और दूसरा हमें ये बताएं कि ये जो स्ट्रॉ बॉक्स है जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या इसको किसान को अलग से खरीदना पड़ता है या फिर ये कंपनी ही इसको देती है। नहीं, ये सर कंपनी के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। और सर हमें ये बताएं कि इसके और क्या फायदे हैं। जैसे चारा तो इन्होंने इकट्ठा कर लिया, उसको कहीं पे भी जाके वो उतार सकता है हाइड्रोलिक की मदद से। तो मतलब जो गाय का चारा हुआ वो बिल्कुल शुद्ध और पौष्टिक आहार के रूप में निकलता है। जी।
इसके बाद ये एक और चीज मुझे पूछनी थी सर, जैसे कटर है तो कटर को, जैसे कटर की क्या ये यहीं पे रहता है या कटर को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है? नहीं, कटर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास ये लीवर अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में। इस लीवर के माध्यम से हम 2 से 32 इंच तक, 2 इंची से 32 इंच तक कटर वार के वो उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों इस चीज को भी हम बाद में आपको दिखाएंगे कि कटर कितना उड़ता है, कैसे उड़ता है, और स्ट्रॉ बॉक्स को भी हम आपको अंत में उठा के दिखाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे, उससे पहले जाइएगा नहीं। और तो एक और चीज मुझे पूछनी थी, जो किसान का मेन क्वेश्चन होता है, मेन सवाल यही होता है कि जब ग्रेन टैंक है, जो ग्रेन टैंक में धान जाएगा तो वो कितना जाएगा? ग्रेन टैंक में जो इसकी कैपेसिटी 4.5 से 5 क्विंटल होती है, जो कि डिपेंड करता है अपनी फसल के हिसाब पे, क्योंकि किसी का दाना मोटा होता है, किसी का हल्का होता है, तो उस हिसाब से ग्रेन टैंक की कैपेसिटी डिपेंड करती है। जब ग्रेन टैंक हमारा भर जाता है, उसके लिए अलग से एक आउटर पाइप है, और लीवर के माध्यम से, इस लीवर के माध्यम से इसको खाली करके जहाँ भी हम, जैसे ट्रॉली में स्टोर करना है या जिस भी इक्विपमेंट के माध्यम से हमें उसे निकालना होता है, उसको साइड में निकाल दिया जाता है। उसके लिए हम आपको वो दिखाते हैं, जिसमें कि ये पूरा आउटर पाइप है। आउटर पाइप के माध्यम से ये इसके साथ एंगेज हो जाता है। एंगेज होने के बाद जो भी अपना गेहूं, सरसों, जो भी धान होता है अपना, वो इसके माध्यम से बाहर तो एक बार कनेक्ट करके दिखाएंगे सर? हाँ हाँ बिल्कुल जी, एक मिनट जाओ। इस तरह से ये एंगेज हो जाता है, ये लॉक हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाता है। ओके, तो इसके बाद जब इसको वापस लेके जाना हो तो यहाँ साइड में, क्योंकि साइड में इसको लॉक कर दिया जाता है। और ये ऐसे ही ऑटोमेटिक लॉक? हाँ हाँ, ये लीवर होता है इसका, इस हैंडल को लॉक कर दिया जाता है। तो एक और चीज़ हमें ये बताइए सर कि जैसे अब हमारे जो किसान भाई हैं, किसी के मशीन में कोई दिक्कत आ गई, कुछ आ गया, तो उस समय पे फोरमेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कंपनी की तरफ से क्या सहायता दी जाती है? जो फील्ड में जो भी समस्या आती हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए हमारे हर राज्य, हर जिले, जहाँ भी हमारी डीलरशिप है, वहाँ पर हमारे सर्विस इंजीनियर और सर्विस टीम मौजूद रहती है, जो कि तुरंत ही समस्या का निपटारण करने में सक्षम है और साथ के साथ उस समस्या का सुलटारा कर देती है, जिससे कि किसान को किसी भी प्रकार की समस्या ना झेलनी पड़े। जो सुविधा होती है उसमें और क्या चीज़ है? अच्छा, उसमें कंपनी की तरफ से इसमें थ्रेशर असेंबली के साथ थ्रेशर जालियाँ, डम जाली, और उसके अलावा टूल किट और अन्य एसेसरीज भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि फील्ड में कोई समस्या ना आए। जैसे कि अपने सीप, झरने, इसके भी सेट तैयार करके दिए जाते हैं, जिससे मान लो फसल है, उसी फसल के हिसाब से वो झरने चेंज कर सके। जी जी, और किसान भाइयों मैं आपको ये भी जरूर बताना चाहूँगा कि इस मशीन की 2 सीज़न की वारंटी है। 2 सीज़न की वारंटी होने का मतलब यही होता है कि 2 सीज़न तक कंपनी आपको इस मशीन को फ्री में ठीक करके देगी, अगर मशीन में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो। इसके अलावा और खासियत ये है कि जैसे ये ट्रैक्टर साइड माउंटेड मशीन है, ट्रैक्टर साइड माउंटेड मशीन होने के लिए इसको क्या करते हैं, 2 से 4 घंटे में हम इसको असेंबल और डिसअसेंबलिंग कर सकते हैं। मान लो हमारा जब इसका मशीन का काम होता है, उस समय तो हम मशीन को असेंबल कर लेते हैं। अब खाली समय में क्या होता है, किसान को अपने ट्रैक्टर से काम लेना होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इस मशीन को साइड में हटा देते हैं और ट्रैक्टर को हम अपने दूसरे कार्यों, जैसे बिजाई हो गई। क्या इस चीज को कोई किसान अपने घर पे कर सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल आसान तरीके से कर सकता है, क्योंकि हर किसान इस काम को करने में सक्षम है और कोई भी इसमें इतना क्रिटिकल वर्क नहीं है। क्या बात है। तो मतलब मशीन से जब काम लेना हो तो काम लिया, जब मशीन की जरूरत नहीं हो तो खाली ट्रैक्टर से भी काम लिया जा सकता है इस मशीन के द्वारा। इसमें क्या है, ये गियर बॉक्स और पीटीओ पर आधारित होती है। पीटीओ से पावर ट्रांसफर की जाती है और मशीन ऑपरेट होती है। जी जी जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे अब ये मशीन है, जितना आपने इसमें इतना कुछ बताया, तो मुझे तो नहीं लगता कि छोटे वर्ग के किसान जो हैं वो इस मशीन को ले पाएंगे। जी सर, ये छोटे किसान भाइयों के लिए ही तैयार की गई है विशिष्ट है, क्योंकि ये क्या है, कम लागत की मशीन है और आसानी से इसको, जिसके पास छोटा किसान होता है,
कम ज़मीन होती है वो कम पैसे में ही खरीदने की कोशिश करता है, तो इसके लिए ही ये मल्टीपर्पज़ के हिसाब से हमने तैयार करवाई है। तो सवाल यही आता है कि इस मशीन के पैसे कितने होंगे। इस सवाल का जवाब चाहिए तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर नीचे डाल दें। और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए जैसे कि प्राइस की इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, तो उस चीज़ के लिए आप कॉल करें 9889061131 पे। थैंक यू।